नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथादिराज और बंद अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 270। यहाँ 3 प्रकार के अध्यवसान की बात आई। आत्मा का अज्ञान, आत्मा का अश्रद्धान और आत्मा का अचारित्र। ये दुख रूप है, बंध का कारण है। ये जीव इसीलिए दुखी है। दोष अपने में है कि अपने को नहीं जानता, अपना विश्वास नहीं है, तो फिर मिथ्या चारित्र की दुख रूप परिणति उत्पन्न हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और उपाय चाहते हैं दूसरों में। दोष अपने में है और उपाय बाहर में। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। जीव दुखी का दुखी बना है ना। तो यहाँ पर उस अज्ञान मोह राग द्वेष का स्वरूप बताते हुए भी आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अज्ञानता भी तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप नहीं। एक समय की पर्याय में अज्ञान, फिर दूसरी पर्याय में अज्ञान, फिर तीसरी पर्याय में अज्ञान, फिर 100, 1000, अनंत, ऐसे अज्ञान कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन गजब की बात यह है कि इस अज्ञानता के काल में भी भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है। अज्ञान मोह राग द्वेष से ये कंटेमिनेट नहीं हुआ। और अज्ञानता है ही ये कि तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते। बाकी तो सब छोड़ो भैया। उपदेश चलेंगे, ऐसा नहीं खाते, वैसा नहीं खाते, ऐसा नहीं पीते, ऐसा नहीं करते। ये असंख्यात लोग प्रमाण उपदेश। एक तरफ आत्मा राम, दूसरी तरफ सारा ग्राम। अपने को आत्मा नहीं जाना ये महापाप है। अब चारित्र की परिणति में तरह तरह के भाव होते, उधर से उपदेश भी दे दिए जाते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं नारक हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है और कर्मोदय जनित जो भाव हैं उनसे भिन्न आत्मा है, ऐसा जो अज्ञान है। और मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं पर को जानता हूँ, ऐसा जो अध्यवसान है। 3 प्रकार से यहाँ चर्चा करते। और अपन ने कल 7 नंबर गाथा से इस बात को देखा। आचार्य देव कह रहे हैं वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो अभेद है। और जो शिष्य इस अभेद वस्तु को नहीं जानते तो उनको भेद करके उपदेश दिया जाता है। नींबू कैसा होता है कि खट्टा होता है, तो खटास तो एक रजगुण की पर्याय है और नींबू नामक द्रव्य अनंत गुण संपन्न है। तो भेद करके कथन किया जाता है कि आत्मा मात्र जानने वाला है। जानने वाला का अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो आत्मा नहीं है। ये समझना चाहिए। मैं जानने वाला हूँ। जानने वाला है इसका अर्थ है कर्ता नहीं है। और जानने वाला है इसका अर्थ है कि किसको भी जाने, ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। ये अर्थ है उसका। तो प्रसिद्धि किसकी होनी चाहिए थी? आत्मा की। और आपके ज्ञान में प्रसिद्ध हो रहा है मात्र जानने वाला, है ना। तो इसको भी आचार्य देव यहाँ पे अध्यवसान कह रहे हैं, क्योंकि तुम वस्तु तक नहीं पहुंचे।
इसलिए ये भी क्या है, मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये भी अध्यवसान है। जानने वाला हूँ मतलब ज्ञायक हूँ। यहाँ पर खटास है मतलब नींबू है, यहाँ पर मिठास है मतलब चीनी है। ऐसे यहाँ पर जानने वाला है अर्थात मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक की प्रसिद्धि होते हुए शुद्ध निश्चय की विषयभूत जो वस्तु है, इसको मैं पने से स्वीकार करते हुए रत्नत्र प्रकट हो गए, प्रणति निश्चिंत हो गई, निर्भर हो गई। ऐसे रत्नत्र प्रकट हुए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं, जिनके मात्र यह अध्यवसान नहीं है, अज्ञान नहीं है तो मोह भी नहीं है तो मिथ्या चारित्र भी नहीं है। मात्र जिनके ये अध्यवसान नहीं है, जिनको ये अध्यवसान नहीं है। अब देखो बाहर में अध्यवसान नहीं है लेकिन शरीर की क्रिया हो रही है, अध्यवसान नहीं है लेकिन कोई भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अध्यवसान नहीं है लेकिन किसी न किसी का जानना हो रहा है, लेकिन अध्यवसान नहीं है। देखो गजब की बात क्या हो गई, मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है। अब ये वाली बात नहीं कर रहे कि जो ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा उठते, ऐसा बैठते, ये वाली बात नहीं कर रहे। मात्र जिनके यह अध्यवसान नहीं है, विद्यमान नहीं है, वे कोई विरल मुनि कुंजर मुनिवर सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। देखो कोई विरल जीव है जो अपनी सत्ता, अहेतुक सत्ता को स्वीकार करता है। सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। देखो वे अपने को ज्ञायक भाव पने से स्वीकार करते हैं, ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। और सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। ऐसे भिन्न आत्मा को, सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानते हुए सम्यक प्रकार से देखते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुचरण करते हैं। स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान, स्वाधीनतया प्रकाशमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को अज्ञान आदि रूप का अत्यंत अभाव होने से, बोलो अमंद अर्थात उसकी ज्ञान ज्योति मंद नहीं पड़ती। मैं ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान 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 ज्ञान। अज्ञान आदि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, अज्ञान का अत्यंत अभाव हो गया। अपने को ज्ञायक रूप जानते हैं, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास करते हैं और सदा ज्ञान 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 रूपणमन करते हैं। अज्ञान आदि रूपता का अत्यंत अभाव हो गया, अर्थात अंतरंग में प्रकाशित हुई ज्ञान ज्योति किंचित मात्र भी अज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप, अचारित रूप नहीं होती। इसलिए शुभ या अशुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होते। बोलो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जिनको मात्र यह अध्यवसान नहीं है, जिनको अध्यवसान नहीं है। अब देखो बाहर में सबकी उदय जनित व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की हैं। कोई 6 खंड
आप बताओ कौन सी गाथा चल रही थी इतने दिनों से? हो गई थी? अभी अभी हुई नहीं थी। 270 ही पढ़ रहे हैं। सबसे लास्ट पैराग्राफ है। क्या बोल रहे हैं? जिसको मात्र यह अध्यवसान नहीं है। अब देखो, कोई चौथा गुण स्थान वर्ती जीव है, सबकी उदय जनित व्यवस्था अलग अलग है। कोई 6 खंड का अधिपति है, कोई 3 खंड का अधिपति है, अर्धचक्री। कोई नारायण है, कोई प्रति नारायण है, कोई राजा है, कोई कर्म भूमि का मनुष्य है, कोई भोग भूमि का मनुष्य है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद कोई अंधा लूला लंगड़ा तो होता ही नहीं। मनुष्य में भी आया तो राजा आदि के पदों को धारण करता है। गूंगा बहरा अंधा लूला नहीं होता सम्यक दृष्टि होने के बाद। कोई गरीब भिखारी नहीं होता। तो वो तो सब नहीं होते, पर क्या क्या हो सकते सम्यक दर्शन होने पर। अब कोई 6 खंड का अधिपति है, कोई 3 खंड का, कोई नारायण है, कोई प्रति नारायण, 63 सलाखा पुरुषों में लगा लो, है ना। किसी को तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, बोलो। कोई सामान्य राजा है, ये तो मनुष्यों की बात हो गई। लेकिन मोक्ष मार्गी बाहर के कम ज्यादा से नहीं, वो तो कर्माधीन व्यवस्था है। जिसको ये अध्यवसान नहीं है। अब अन्य गतियों में देखोगे तो कोई तिर्यंच गति का जीव है, वो तो कैसा खाते पीते उठते बैठते दिखेगा। कोई नार की है, वो तो मारते कुटते ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसको अध्यवसान नहीं है, ऐसे कोई विरल जीव। क्या बोला? शर्त क्या लगी है? जिसको अध्यवसान नहीं है, ऐसा कोई विरल जीव। बोलो। कोई देवगति का जीव है, तो देवगति में भी बहुत तरह के देव हैं। कोई ग्रेवे का जीव है, कोई सर्वार सिद्धि, कोई 16वें स्वर्ग में, कोई पहले स्वर्ग में, कोई भवनवासी है, कोई व्यंतर है, कोई ज्योतिषी है। वहां पर 4 कैटेगरी है। वहां जाके कोई सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। क्या बोल रहे हैं? मूल में क्या चीज है? जिसको ये अध्यवसान नहीं है, अज्ञानता का अत्यंत अभाव हुआ है। अज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, ये समझ लेना कि मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना चारित्र की कोई भी पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। एनी पर्याय, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे दयादान हो, चाहे व्रत नियम हो, भक्ति हो, उपास हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, खाना हो, पीना हो, एनीथिंग, सब क्या है? मिथ्या चारित्र है। अनंत कर्मों से लिप्त होता है, अनंत कर्मों से लिप्त होता है। बोलो। अनंत कर्मों से। अब यहाँ पे अब तरह तरह की योग्यता है। ऐसा उपदेश सुनकर राइट प्रोसेस क्या है? ओहो, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने का उद्यम करना है। इसका अर्थ ये हुआ। इतनी मंद कषाय भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ाती। इसका अर्थ क्या है? यदि मुझे कर्मों से लिप्त नहीं होना, यदि मुझे संसार में नहीं भटकना, तो मुझे पूरी समय शक्ति को अपने स्वरूप को जानने में लगानी चाहिए। ये अर्थ निकल रहा है। और कोई क्या अर्थ निकालेगा सावधानी के लिए? देखो,
चाहे बहुत तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय हो, चाहे पूजा पाठ हो, बंद तो सब में ही हो रहे। कोई ऐसा अर्थ निकाले। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसने अपने को और नीचे गिरा दिया। अब तो चांस भी खत्म हो गया। देखो बंद तो सबको ही हो रहा, तीव्र कसाई कोई बंद हो रहा, मंद कसाई वाली कोई बंद हो रहा, बंद तो सबको हो रहा। ऐसा राइट वे क्या है, राइट प्रोसेस क्या है? ओहो, इतने शुभ परिणाम भी मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सके। ओहो, अब तो मेरा एक सूत्री प्रोग्राम है कि मुझे तत्व ज्ञान करना है। अनछने पानी से हाथ धो, छने पानी से हाथ धो, दोनों में ही तो बंद हो रहा। ये तो अपने पैरों पे और कुल्हाड़ी तो पड़ी रही है, एक और जबरदस्त कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है। आशय समझना जिनवाणी में क्या कहना, मेरे हित की क्या बात है। पाप में धकेलने की बात चल रही है क्या ये? बोलो। और कोई उधर चला जाएगा, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। ये समझ लो, चर्चाएं होती हैं, लोगों के फोन आते हैं, वे अपने कुछ कुछ समस्याओं के समाधान मांगते हैं। हाँ, ऐसा तो हम यही हैं, ऐसा तो हम वो ही हैं, ऐसा तो हम करता ही हैं। और फिर इधर की लिस्ट इतनी लंबी रहती है। इतनी दुर्लभता दिखती है, कितनी दुर्लभता, इतनी दुर्लभता, हद से बेहद दुर्लभता है। बोलो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रथम तो ग्रहित मिथ्यात्व का नाश, ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। प्रथम देव शास्त्र गुरु का अटूट विश्वास, मरने की कीमत तक भी कुदेवों में नहीं जाएंगे। अभी तो ये चला, ये यूथ शिविर, तो उन्होंने खूब खुल्लम खुल्ला बोला, ये वास्तु, ये गंडा, ताबीज, फलाना ढिकाना, वो आज पड़वा, आज शुक्रवार, आज बुधवार, आज वीरवार, फलाना ढिकाना। समझ लेना, जिसको ग्रहित मिथ्या तो नहीं छूटता ना, उसको अग्रहित नहीं छूट सकता। कहाँ ज्ञान और ज्ञेय की बातें, और कहाँ तुम क्या परद्रव्यों से लाभ हानि। इतनी मोटी बुद्धि। बोलो, कहाँ ये कह रहे हैं ज्ञेय रूप नहीं होता, उसको अध्यवसान कह रहे हैं। वो कहाँ परद्रव्यों की बात कर रहे हैं। आज बुधवार है, आज पड़वा है, आज सिर नहीं धो, आज वीरवार है। कुदर की बातें चल रही हैं। बोलो। बच्चे की नजर उतार दो, वहां में देखो, अपन मानते तो नहीं है, पर अब कोई कर रहा है तो कर लेने दो। चेक करना अपने आप को, कितना दुर्लभतम मार्ग है ये, दुर्लभतम मार्ग है ये। कभी निश्चय के नाम पर, कभी व्यवहार के नाम पर, एक राइट प्रोसेस में चले जाना बहुत बड़ी बात है। वस्तु दो तरह की नहीं होती है, एक निश्चय की, दूसरी व्यवहार की, दूसरी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कल चर्चा आई थी, सिक्का एक है, दो थोड़ी हैं। उसी सिक्के में हेड है, उसी में टेल है। ऐसा मन है। अब इस ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण होने पर अपन वापस से मोक्षा प्रकाशक जी पढ़ेंगे। पढ़ना चाहिए 7वां अधिकार, बारंबार 20 बार पढ़ो 7वां अधिकार। वो कह रहे हैं एक द्रव्य की क्रिया निश्चय और दूसरे द्रव्य की क्रिया व्यवहार, ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं है।
शरीर की क्रिया परिणाम व्यवहार और आत्मा निश्चय। दो द्रव्यों में थोड़े निश्चय व्यवहार लगता है। अकर्ता ज्ञायक को कर्ता कहना व्यवहार है। अभेद वस्तु में भेद देखना व्यवहार है। ऐसा नहीं शरीर की क्रिया करते हैं सो व्यवहार है और आत्मा है सो निश्चय है। करेंगे तब वहीं चर्चा। अभी पर्व के लिए सब लोग अपना अपना होमवर्क डिसाइड कर लो अपने से। जितनी समय शक्ति खाने पीने उठने बैठने में लगेगी ना, ये समझ लेना वो सब कर्म के धक्के में हो रही है, परावर्तन में हो रही है। कितने परमाणुओं को ग्रहण करना है, कितने को नहीं करना, वो सब क्रमबद्ध में हो रहा है। तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तुम्हारा मिथ्या पुरुषार्थ चल रहा है कि अब हम ऐसा कर लेंगे और ऐसा कर लेंगे और ऐसा कर लेंगे, ये धर लेंगे, ये नहीं धरेंगे। ये उल्टा पुरुषार्थ साथ चल रहा है, मिथ्यात्व, विपरीत पुरुषार्थ। ये जीव का काम ही नहीं है किसको खाऊंगा किसको नहीं खाऊंगा। नहीं, व्यवहार से तो खाएंगे ना। अनाहारी स्वरूप निश्चय से तो खाता नहीं है और व्यवहार से खाता है। अनाहारी स्वरूप निश्चय से तो खाता नहीं है और व्यवहार से खाता है। सो ऐसा ऐसा खा लेंगे, परवार है ना। सभी लोग मोक्षमा प्रकाशक जी के 7वें अधिकार का स्वाध्याय करना, डायरेक्ट 7वें का स्वाध्याय करना और फिर देखना हमें कितनी बात समझ में आ रही है इसमें। और जो नहीं समझ में आए ना उसको सबको अंडरलाइन करके क्वेश्चन में छोड़ना। ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, चर्चा करेंगे फिर। और फिर टैली करना अपने आप को वहां से कि हम कहाँ पे खड़े हैं। कभी व्यवहाराभासी, कभी निश्चयाभासी, कभी योग्याभासी, या फिर सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उसको ही मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। अभी उसको भी क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। सम्यक्त के सन्मुख वाले को भी ऐसा। ठीक है, हाँ बोलिए। कल हमने जो आपसे फोन पे बात की थी उसमें जो हमने नियम त्याग की बात करी तो उसमें हम ये भूल गए, सबसे पहले मैं ज्ञाता हूँ। अरे आपकी बात नहीं चलती, जनरल है ये तो सब। ठीक है। और जो पर्व हम विशेष पर्वों में जो सावधान हो जाते हैं, अलर्टनेस रहती है हमारी, वो हमारे 365 दिनों में ही रहे। 365 दिनों के ही पर्व है और मैं ज्ञाता हूँ, इस बात का पहले ध्यान देना है। बस इतना ही कह। देखो क्या बोल रहे हैं कि जिनको अज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, अचारित्र है, वे कर्मों से निरंतर लिप्त हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, निरंतर लिप्त हो रहे हैं। और ऐसे मुनिवर जिनको ये अध्यवसान नहीं है, वे क्या कह रहे हैं, वे शुभ या अशुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होते। जिनको अज्ञानता है, मिथ्या दर्शन है, और अब वो शुभ अशुभ भाव छोड़ो, मिथ्या चारित्र है, विपरीत पुरुषार्थ है, वे अनंत कर्मों से लिप्त हो रहे हैं। अनंत कर्मों से लिप्त हो रहे हैं। और जिनको ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, क्या चर्चा की, जिनको अध्यवसान नहीं है और 6 खंड के अधिपति, जिनको अध्यवसान नहीं है 3 खंड के अधिपति, जिनको अध्यवसान नहीं है कोई राजा, जिनको अध्यवसान नहीं है कोई तिरंच गति का, जिनको अध्यवसान नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है नरक गति में, जिनको अध्यवसान नहीं है बोले चौथे गुण स्थान वर्ती जीव सामने लाके खड़ा कर दो। कोई शेर सम्यक दृष्टि,
खूंखार प्राणी, खूंखार है कि भगवान आत्मा है? बोलो। एक अध्यवसान नहीं होने से, सुनना ध्यान से, उसको मिथ्यात्व नहीं है, और ये सारी क्रियाएं होने पर भी, युद्ध होने पर भी सम्यक चारित्र अंश रूप में उसकी परिणति में। क्या बोला? सम्यक चारित्र है उसकी परिणति में, अंश रूप, और युद्ध का मैदान है। बोलो। छायक सम्यक दृष्टि को सम्यक चारित्र है कि नहीं? अंश रूप, परिणति स्वभाव में स्थिर है, अतीन्द्रिय आनंद है, परिणति निश्चिंत है, निर्वार है। 10 धर्म प्रकट हुए कि नहीं हुए? परिणति में निशंकित आदि 8 अंग प्रकट हुए कि नहीं हुए परिणति में? बोलो। प्रकट है, और युद्ध का मैदान है। ये कहना, समझ में आई बात? ऐसी अद्भुत बात है। और जिनको वास्तव में ये अध्यवसान नहीं है, ऐसी अनेकों क्रियाएं होने पर भी वे, उनको शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे कर्मों से लिप्त नहीं हो रहे। क्या बोला? ऐसे जीव कर्मों से लिप्त नहीं हो रहे। बोलो। बंद अधिकार की चर्चा चल रही है ना, अज्ञानता तक लेके आ गए। अब देखो भावार्थ। यह जो अध्यवसान है, वे मैं पर का हनन करता हूं। अब लगा लेना, मैं पर का हनन नहीं करता हूं। क्या? मैं पर का हनन करता हूं? मैं पर का हनन नहीं करता हूं। सब लगा लो, सब खोल खोल के, तो इसलिए चर्चा करनी पड़ती है कि कैसे भी करके अज्ञानता मिटे। किसी पर्टिकुलर की बात नहीं होती, वो दिमाग से निकाल देना। क्या? मैं शुद्ध खाता हूं, मैं शुद्ध नहीं खाता हूं। सब लगा लो यहां पे। इस प्रकार के मैं नारक हूं, इस प्रकार के मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, इस प्रकार के, और मैं पर द्रव्य को जानता हूं। अब आप कल्पना करो कि वो अज्ञानता की भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई कि मैं पर को जानता हूं, तो मैं खाता हूं, पीता हूं, करता हूं, धरता हूं। ये तो बात कितनी दूर रह गई कि यदि तुम भेद पर भी रुकते हो, तुम किसी क्रिया को अच्छा मान रहे, किसी क्रिया को बुरा मान रहे, जबकि वो क्रिया ही नहीं है मेरी। बोलो। 365 मीनल बहन जी, 365 दिन शुद्ध आहारी बना रहूं कि 365 दिन अनाहारी ही रहता हूं? अपने को कहाँ पे अप्रोच करा रहे हैं भगवान? 365 दिन शुद्ध आहार करता रहूं कि 365 दिन अनाहारी ही रहता हूं? अनादि से अनाहारी रहा। बस बात उधर की है। मैं अनाहारी हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं अशरीरी हूं। जब शरीर ही नहीं हूं मैं, तो कह रहे मैं नारक हूं, मैं त्रियंच हूं। शरीर से भेद ज्ञान करा रहे। और मैं परद्रव्यों का हनन करता हूं, नहीं करता हूं, ये परिणामों से भेद ज्ञान करा रहे। अब एनी परिणाम, कोई सा परिणाम, मैं जीवों को मारता हूं, बचाता हूं, मैं मारता हूं, मैं नहीं मारता हूं, मैं बचाता हूं, मैं नहीं बचाता हूं, एनी परिणाम। मैं मंदिर जाता हूं, मैं 2 टाइम स्वाध्याय करता हूं। तुम स्वाध्याय करते हो, कराते हो कि गायक हो? कौन हो? पर मैं कितने टाइम स्वाध्याय करेंगे भैया? पूरा समय स्वाध्याय में ही तो लगाएंगे, वो करेंगे ही क्या?
भैया उपदेश है, व्यवहार का कथन है, उधर से कथन किया जाता है। अकर्ता द्रव्य को, सुनना ध्यान से, अकर्ता द्रव्य को अकर्ता स्वीकार करना, फिर मैं ऐसा करूंगा ऐसा कहना व्यवहार है। क्या बोला अजित भाई साहब, क्या बोला? अकर्ता द्रव्य को अकर्ता स्वीकार करना 110%, और फिर उपचार से कह देना ऐसा करूंगा, तो आपका व्यवहार है। और अकर्ता के निर्णय के बिना मैं अकर्ता भी हूं और ये तो करना ही पड़ेगा, अभी अपनी भूमिका है, ये मिथ्यात्व है। तो हमने इस तरह समझा है कि मैं अकर्ता हूं, मैं जानने वाला हूँ, करता नहीं हूँ। एक बात, और जिसको मैं जानता हूँ मैं उससे पूछता हूँ, मैं गारंटी वाला बात तो है ना। एक बात निश्चय की है ना, निश्चय से मैं करता हूँ, करेक्ट है ना। अब इसको समझाने के लिए या समझने के लिए जो भी है, तो उसमें हमें व्यवहार करना ही होगा, बताने के लिए करना ही होगा। तो मतलब ये भी कर्तव्य है, एक करना होगा और न कर्तव्य, तो उसको भेदरूप को कहना ही पड़ता है ना। मैं करता नहीं हूँ, इसे कहना पड़ेगा, जबकि ये भी यही कर्तव्य में आ गया। हाँ ठीक है, फिर क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? यही उपचार है, बस यही कहना चाहते हैं, यही उपचार। ये समझो, ये समझो कि ये एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है। ये पेन हमारी, सुनो, ये पेन हमारी अलमारी में, और अलमारी के अंदर भी एक डिब्बा एकदम सोने का, और उस डिब्बे के भी अंदर रखा है, ठीक है। अब यदि इस पेन को किसी ने ढूंढ लिया, इस पेन को किसी ने ढूंढ लिया, तो समझ लो, दृष्टांत है, तो वो करोड़पति हो जाएगा, माला माल। ऐसी इसमें कुछ अद्भुत है, अगर कोई छू ले ना इसको, तो बस समझ लो कभी रोगी नहीं होगा, कभी कोई झंझट नहीं आएगा, कभी गरीब नहीं होगा, सारी दुनिया की, संसार के जितने दुख हैं सब मिट जाएंगे इसको छू भर लेने से, ठीक है। सुनना, बहुत बहुत गजब का दृष्टांत है। अभियाली तैयार हुआ है आपके लिए, एकदम ताजी ताजी, ठीक है। अब बोलो, अब इसके लिए बहुत सारे उपदेश दिए जा रहे हैं, तुम घर पे जाना, ऐसा करना, वहाँ पे हॉल में बैठना, फिर बढ़िया खूब अच्छे से खूब भक्ति कीर्तन करना, फिर है ना शुद्ध खाना, और ऐसा करना, अशुद्ध खा के नहीं जाना, अशुद्ध ऐसा नहीं करना। अब तुम कुछ भी अशुद्ध मत खाओ, अशुद्ध खाओ, अशुद्ध खाओ, दृष्टांत है समझने के लिए। भक्ति करो बढ़िया, अलमारी के सामने बैठ के ऐसे जय जयनाथ परम गुरु होए, ऐसा करो, अलमारी के आगे बैठे कुछ भी करो, एनीथिंग, कुछ भी करो, पर ये पेंसिल नहीं पकड़ पाओ, छू नहीं पाओ इसको। और एक व्यक्ति आया, वो धड़ाधड़ गया, और अलमारी खोली, डिब्बा खोला, पेंसिल पकड़ी, चला गया। बोलो पर्पस क्या है? पर्पस इस पेंसिल को छूना। अब तुम चाहे अशुद्ध खाओ, शुद्ध खाओ, ये नहीं कह रहे अशुद्ध खाओ, वो निकाल देना, बात तो वैसे ऐसी ही है, परंतु ये उपदेश नहीं दिया जा सकता। भगवान को पता है कि किस गुण स्थान में कितना पाप कितने लेवल तक होता है, लेकिन उपदेश नहीं दिया जाता। समझ में आ रही है बात? मालूम है चौथे गुण स्थान को अविरति कह रहे हैं, त्रस हिंसा के घात से किंचित विरक्त नहीं है, पर तो भी नहीं है ऐसा कहा जा सकता कि ये पाप करो भैया,
तुम्हारा गुणस्थान नहीं चलाया, तुम तो पाप करो, ये तो उपदेश ही नहीं दिया जा सकता। लेकिन मालूम है कि पाप भाव है यहाँ पे। उपदेश तो हमेशा शुभ भाव के दिए जाते हैं। भैया शुद्ध खाओ, तो दया दान करो, भक्ति करो, ऐसा करो, ऐसा करो। पर्पज अब ये क्या, ये कहाँ रह गया? वो दया दान भक्ति में ही रह गया। पेंसिल लेनी थी जी तो भूल ही गया, छूनी क्या थी। अब निश्चय व्यवहार अता पता नहीं है, तो व्यवहार के ही नाम पे कुछ, फिर उसके नाम पर कुछ, फिर उसके नाम पर कुछ, फिर उसके नाम पर। आप ये बताओ, तुम्हें खूब भक्ति करनी है, खूब करो। तुम्हारा काम क्या था? पेंसिल को लेके आना था, इतनी बात थी बस। बोलो, पकड़ के क्या लानी थी? पेंसिल लानी थी, इतनी सी बात थी खाली। अब तुम 20 दिन तक भक्ति करते रहो, फिर 21वें दिन पेंसिल उठाओ, या भक्ति करते तो करते भूल ही जाओ कि पेंसिल लेनी थी, वही में मजे आ गए। अरे आज क्या भक्ति हुई, और इतना शानदार विधान हुआ, बता नहीं सकते, बहुत शानदार विधान हुआ। तो अब क्या करें तुम्हारे विधान का? ये अर्थ है। अरे सुनो सुनो, अरे हम पर्व तो 10 दिन हमने तो बस एक लौंग का जोड़ा रखा, विश्वास मानो 10 दिन इतने शांति से निकल गए, बिल्कुल भूख नहीं लगी, बिल्कुल इतने शांति से निकल गए, याद ही नहीं आई खाने की हमें तो। तुम्हें भगवान आत्मा की भी तो कहाँ याद आई? तुम तो यही देख रहे हैं, हमें तो भूख नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। हनन करता हूँ और हनन नहीं करता हूँ। बात तो कुछ अद्भुत है। और निश्चय व्यवहार का नाम लगा के अपने आप को धोखे में नहीं डालो। जरूरत क्या पड़ रही है? जरूरत क्या पड़ रही है? पर्पस वो, आप इन पर्वों में निर्धार करो मेरा लक्ष्य क्या है। बंद अधिकार की चर्चा चल रही है, मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मैं रह गया खाने पीने उठने बैठने तक। लक्ष्य बोलो, आपका लक्ष्य क्या है? आप हो कौन? बोलो। थोड़ी कोई ना मंदिर में ही खड़े होके 16 कांड की पूजा करनी, रत्नत्रय करनी, 10 लक्षण की करनी, फलाने की करनी, और मूल नायक की करनी, 5 पूजा करनी। 5 पूजा होते होते वो कुल मिला के फिर आ गई क्लेश में। परिणाम तो बदलते बदलते रहते, और किसी ने ये वाली करी, वो वाली नहीं करी। 3 लोग के नाथ के सामने ही झगड़ा करने लगे, पर्वों में झगड़ा करने लग गए वहीं पे खड़े खड़े। अब ये बोलो लक्ष्य क्या है आपका? यहाँ तो ये कह रहे हैं कदाचित कम पूजा हुई और तुमने भगवान आत्मा का निर्णय कर लिया, आपके अवाय धारणा में चला गया, तो बोलो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये इधर सही है कि इधर सही है? इसलिए पहले लक्ष्य बनाओ। मैंने अब तक ये नहीं जान पाया मैं कौन हूं, फिर निश्चय व्यवहार के नाम पे अपने को खुद को ठगा रहे। बोलो, एक तरफ कह रहे कि हाँ भोजन की थाली लगी है, भोजन के परिणाम हो रहे हैं, तब भी मैं अनाहारी हूं, और फिर एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा करूं। इसलिए कह रहे हैं कि वे जो भाव आ रहे हैं ना, वे पुण्य बंधना है या मायाचारी बंधनी है। जो कुछ होना है वैसी तूफानी पर्याय आती हैं, अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय, वैसी तूफानी पर्याय होती हैं, पीछे से धक्का मारते हैं वे कर्म के उदय। और ये है पुरुषार्थ का काम कि उस कर्म के उदय से भिन्न अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करे। उधर ही रुक जाता, उधर ही रुल जाता। हाँ अब ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम। अरे परिणाम तुम बोलो तो मैं अपरिणामी हूं, क्या बोला? जब परिणमता ही नहीं, जब खाता ही नहीं, बोलो, जब मैं देह ही नहीं, शरीर ही नहीं हूं मैं, कौन सी क्रिया करोगे शरीर से? बोलो, बिना हाथ पैर के खाओगे कैसे? और शरीर हम है नहीं,
शुद्ध आहार भी बिना हाथ कौर के कैसे जाएगा मुंह तक, और शरीर हम है नहीं। बोलो कैसे खाओगे ये बताओ, खाओगे कैसे, शुद्ध भोजन कैसे खाओगे ये बताओ पहले, जब अशरीरी हूं तो। क्या बोला, मैं अशरीरी गायक हूं कि शरीर वाला हूं, आधा शरीर वाला और आधा गायक हूं, क्या हूं, 50-50%। अब जब देह नहीं हूं तो खाओगे कैसे ये बताओ पहले, शुद्ध भोजन को कैसे खाओगे, खा के बताओ। अपने पेन के जरिए गायक। पहले ये बताओ शुद्ध भोजन कैसे खाओगे ये बताओ पहले, बोलो शुद्ध भोजन कैसे खाओगे, कहाँ पे खरक के खाओगे, जिव्यान्द्री पे। बोलो मैं खाता ही नहीं, मैं अनाहार ही सर। वो कर्म के उदय में भाव हो रहे हैं शुद्ध खाने के और अशुद्ध खाने के, उस काल में भी नहीं खा रहा। वो कर्म के उदय का धक्का है वो, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने बना लिया प्रोग्राम, ऐसा इसी का नाम तो अज्ञानता है ज्ञान स्वरूप ही सोच रहा है मैंने प्रोग्रामिंग कर ली। अब भेद से कथन कैसे किए जाएंगे, बतानी तो ये है कि भैया तुम पेंसिल उठा लाना, तो पेंसिल उठा लाना पूरे विश्व में से कहां से उठा लाए, इतने बड़े विश्व में से कहां से उठा लाए पेंसिल, तो वो कहेंगे कि वहां पर नोएडा में अंतरिक्ष फॉरेस्ट में फलाना फलाना वो टावर है, उसमें ये वाला नंबर है, वहां पे रूम में रखी है। इसलिए इतने सारे उपदेश दिए जाएंगे, भैया मंदिर आना, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो। क्या नहीं आई समझ में, पेंसिल कहाँ मिलेगी, वो घर में उस अलमारी में, तो घर का एड्रेस दे दिया, ऐसे तुम्हें मंदिर का एड्रेस दे दिया, पूजा पाठ करने का एड्रेस है वो, पूजा पाठ करो, शुद्ध भोजन करो, ये एड्रेस है। क्या बोले, इसलिए ये उपदेश है। उठानी क्या है, पेंसिल। तुम घर पे आके आ गए, घर में टन 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 हमारे डोर बेल पे बजा घंटी बजा के चले गए, तो कब पेंसिल मिल गई तुम्हें, क्या बोला लोग बाग आते मंदिर, ऐसे घंटा बजाते हैं, ऐसे जैसे कि भगवान हमको देख ही लें, हम आ गए, टन टन टन। भैया जब मैं आता पुडिंग निज स्मरण सुआय, क्या करें, आज तक जाना नहीं है, अमूर्तिक आत्मा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ऐसे आंखों से दिखती नहीं है, घर गृहस्थी में खाओ पियो की बातें हैं, इसलिए मंदिर आते हैं, आपके पास आते हैं, अपने स्वरूप की याद आ जाती है, इसलिए आते हैं मंदिर। वो समझ रहा है मंदिर आना ही काम है हमारा, मंदिर आना काम नहीं है, आत्मा सीखना काम है। मंदिर में बहुत लोग वो कर्मचारी मंदिर में ही रहते दिन भर, छिपकली भी मंदिर में रहती दिन भर, मकड़ी भी मंदिर में रहती दिन भर। भैया हम पर्व में तो मंदिर में ही रहेंगे, रहो मंदिर में, कौन मना कर रहा है। पर्पस बोलो, पर्पस, पर्पस क्या है, भैया हम वहां तो चलेंगे, जी बताओ वहां एसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर्पस क्या है तुम्हारा, भोजन व्यवस्था कैसी है, पर्पस बोलो, पर्पस। क्या बोल रहे हैं, मैं पर को हनन करता हूं, इसमें विश्व के सारे परिणाम धर लेना, खाने पीने उठने बैठने लड़ने झगड़ने पूजा पाठ नियम संयम सारे परिणाम रख लेना इसमें। मैं पर का हनन करता हूं, मैं नारक हूं, मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, हाथ पैर वाला हूं, गोरा हूं सुंदर हूं, काला हूं मोटा पतला,
सब लगा लेना। मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं। तथा मैं पर द्रव्य को जानता हूं। देखो लिखा हुआ एकदम। अब जहां पर द्रव्य को जानता तक का निषेध कर रहे हैं, तुम कहां शरीर की क्रिया क्रिया की बातें कर रहे, कहां शुभ अशुभ भावों की बातें कर रहे? समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार के अध्यवसान है, मैं पर को जानता हूं। जानने को अध्यवसान कह रहे हैं तो तुम्हारे बाकी काम फिर कहाँ लगते हैं? भेद करने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। फिर से निकालो 7 बीघा था। पेन हाथ में ले लिया, बस हाथ में ही रखना है। हाथ में रखना वो दृष्टांत है ना। मैं हूँ क्या, रखना उठाना क्या है? मैं हूँ, वह कहाँ रखें कहाँ उठाएं तो दृष्टांत है, शब्द आते हैं ऐसा। देखो 7वीं गाथा का टीका देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, आप पॉइंट कितने लोग पकड़ रहे हैं? कह रहे हैं ना बोध्य बोधक संबंध भी नहीं है, कौन समझाए और कौन समझे, योग्यता है। आप ये समझो कि जब भेद तक का निषेध है तो परिणामों की कौन कहानी? अब शरीर की क्रियाओं की कौन कहानी? अब संयोगों की कौन कहानी? जब भेद स्वीकार नहीं है तो नहीं आई समझ में। भेद करके कहना तो मजबूरी है, बिना भेद के बताएं कैसे? बिना भेद के बताएं कैसे? अभी बोले भैया तुम पेन उठा लाना, पेन उठा लाना, पेन उठा लाना। तो अब ये तो बताओ कैसा पेन है, कौन सी कंपनी का है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कैसे कलर का है, ये बताना पड़ेगा कि नहीं? अब इस पेन में से आप कलर अलग करके बताओ। इस पेन की लंबाई, पेन तो पेन रहने दो, लंबाई अलग करके बताओ। नहीं, पेन तो निश्चय से पेन है, पर इसकी लंबाई जे रही, ऐसा अलग निकाल सकते हो? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कलर, ये इनमयी अभेद वस्तु है। वस्तु भेद रूप थोड़ी होती है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। सत्ता स्वरूप वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। उसमें उत्पाद व कहीं और है और ध्रुव कहीं और है, जानना कहीं और है, जाननहार कहीं और है, ऐसा थोड़ी है। समझ में आ रही है बात सभी को? जिनको नहीं आ रही सो बोलो, जिनको आ गई है सो बोलो। बोलो ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से ही अभेद है। धर्मी मतलब त्रिकाली ध्रुव और धर्म मतलब उसके भेद। ठीक है बाबा, ठीक है, बीच की लाइन है। तथापि नाम के भेद करके व्यवहार मात्र से ही उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है। ज्ञानी के मतलब आत्मा के, आत्मा के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से एक है। मिश्री एक है, एक डला ले लो मिश्री का, एक है। जहाँ सफेद है वहीं मिठास है, अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी सुई डालो अंदर तक, एक एक निकालो सुई, वहीं पे सफेदी है, वहीं पे मिठास है, वहीं पे सर्वांग में अनंत गुण संपन्न आत्मा है। द्रव्य कहीं पर्याय, कहीं उत्पाद, कहीं व्यय, कहीं जानने वाला, कहीं जाननहार, कहीं अरे उनमयी अभेद है। एक जिव्या इंद्री पर वो टेस्ट किया, मिठास समझ में आई, तो जहाँ मिठास है वहाँ अनंत पर्याय, अनंत गुण, अनंत द्रव्यमयी, अनंत गुणमयी द्रव्य वहीं विराजमान है। सो मैं ज्ञान और जिज्ञायक ऐसा भेद भी नहीं है। क्या बोला? मैं जान रहा हूं, ऐसा भेद भी नहीं है। मैं जान रहा हूं, जाननहार हूं।
जानने का भेद भी जहाँ पर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया हो ऐसा एक है। तुम ज्ञान और ज्ञायक के भेद लगा के बैठोगे ना, ये ज्ञायक और ये ज्ञान, भेद करके समझना मजबूरी है। लेकिन ज्ञान और ज्ञायक ऐसा भेद देखोगे तो भी तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि श्रद्धा तब यश डालती है जब जैसा वस्तु है वैसी ज्ञान में आए। तुमने थोड़ा ऊपर नीचे 0.001% का भी गड़बड़ सड़बड़ करी तो श्रद्धा यश नहीं डालेगी। जैसा केवली परमात्मा को ज्ञान समझ में आ रहा है आत्मा, ऐसी ही आत्मा हमको यहाँ समझ में आए। और सुनो, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। तुम ये सोचो कि बहुत पढ़ने लिखने से ज्ञान होता है, शायद है ना, पढ़ने लिखने के लिए भी कहेंगे, और पढ़ने लिखने से ही ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान राइट प्रोसेस में जाता है उसको सचमुच में जैसी केवली परमात्मा को आत्मा जानने में आ रही है प्रत्यक्ष, वैसे ही उसके ज्ञान में परोक्ष भाषित होती है और वहां सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इसलिए पूरा मामला अपने को जानने का है। बोलो कहाँ चरणानियों के उपदेश दिए जाएंगे कि भैया अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। वो कहाँ स्वरूप अनाहारी है? वो एड्रेस है स्वरूप तक आने का। इसलिए भ्रमित है, इसलिए सारा भ्रम छूट जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सुनो ध्यान से, फिर से भावार्थ। जो यह अध्यवसान है, मैं पर का हनन करता हूँ, इस प्रकार के अध्यवसान का टाइप बता रहे हैं। मैं पर का हनन करता हूँ, मैं पर का हनन नहीं करता, सब लगा लेना। सारे पर्याय परिणाम लगा लेना इसमें। मैं दुकान चलाता हूँ, अब मैं 10 दिन दुकान नहीं चलाऊंगा, है ना भैया, मैं 10 दिन तो दुकान पर नहीं बैठूंगा, ये भी अध्यवसान है। ये कह रहे हैं वो ज्ञायक पहले तो चलाता था दुकान और अब नहीं चलाएगा ज्ञायक। मैं नारक हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, सब लगा लेना इस प्रकार के। और मैं पर द्रव्य को जानता हूं, इस प्रकार के। बोलो, जब भेद का ही निषेध कर रहे हैं तो शुभ अशुभ भाव और शरीर की क्रिया की कौन कहानी करे? पंडित साहब ने ऐसा लिखा है, जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे तहां अन्य भाव की कौन कथा। वो छायक भाव भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, वो भी छायक भाव भी एक समय अनंत चतुष्टय भी भिन्न दिख रहे हैं। तो तुम्हारी ये खाने पीने के परिणाम की कौन कथा करे? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय रूप नहीं होता तो खाने पीने के परिणाम की कौन सी कथा? शरीर के परिणामों की कौन कथा? क्या बोला? जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, कौन होता है छायक भाव? अनंत चतुष्टय छायक भाव है वे भिन्न दिख रहे हैं ज्ञायक से। वे छायक भाव खुद बोल रहे हैं मैं ज्ञायक भाव हूं, तब तो भी छायक भाव है। छायक भाव अपने को छायक भाव नहीं कहता, छायक भाव अपने को पारणामिक भाव कहता है। इस अज्ञानता के काल में ये औदिक भाव भी अपने को ज्ञायक भाव देखे तो औपशमिक भाव प्रकट हो जाए। क्या बोला? औदिक भाव के काल में, औदिक भाव के काल में अपने को वो ज्ञान पारणामिक भाव रूप देखे तो औपशमिक भाव प्रकट हो जाए। बोलो, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ऐसी बात है। मैं जानता हूं नहीं, मैं जाननहार हूं। अब जब मैं जाननहार हूं, अशरीरी हूं,
जाननहार शरीर वाला है कि अशरीरी है? बोलो। 5 परमेष्ठी भगवान में कितने परमेष्ठी भगवान शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित हैं? बोलो बोलो। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, बाकी सब शरीर वाले हैं कि नहीं? बोलो। कैसी कैसी स्यादवाद शैली है, कैसी कैसी चर्चाएं हैं। नियम सार जी में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि तू अरहंतों में और मुनिराजों में अंतर देखता है तो तू जड़ बुद्धि है, तेरी जड़ बुद्धि है। क्यों जड़ बुद्धि है? जड़ को देख रहा है नहीं, उनकी संजुलन शेष है और उनकी उत्ती शेष है, बे पुए बीतरागी हो गए, बे हो गए, जड़ बुद्धि है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। वे जब तक आत्मा का और रागादि का, आत्मा का और नारकादि कर्मोदय जनित भावों का, देखो कितना स्पष्ट कथन है। क्या कह रहे हैं? ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। आप आंखें गड़ा लो और ज्ञान नहीं हो तो नहीं हो। क्यों? आंख से ज्ञान होता ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, जब तक आत्मा का और रागादि का, क्या कह रहे हैं? आत्मा का और नारकादि कर्मोजनित भावों का, कर्मोदय जनित भावों का, ये जो भाव हो रहे हैं ना लड़ाई झगड़े के नरक में, ये कर्मोदय जनित है। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय में जो खाने पीने उठने बैठने के भाव हो रहे हैं, ये कर्मोदय जनित है। मेरी प्रोग्रामिंग नहीं है ये कर्मोदय जनित भाव हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? और नारकादि कर्मोदय जनित भावों का आत्मा का और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों के भेद को नहीं जानता तब तक रहते हैं। अब देखो यहाँ पर कहीं पे ऐसा लिखा है कि वो ऐसा खाता है इसलिए ना अज्ञानी है, वो ऐसा खाता है इसलिए ज्ञानी है। अगर तुम ऐसा खाओगे पियोगे तो ज्ञानी, तुम पिक्चर होटल जाओगे तो अज्ञानी, तुम मंदिर आओगे तो ज्ञानी, ऐसा कहीं लिखा है यहाँ पे। तुम ध्यान करोगे तो ज्ञानी, तुम टीवी कूलर देख में रहोगे तो अज्ञान, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। बोलो, अपने मन से ये वाली बातें कहाँ से आ रही हैं? ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता इसलिए आ रही हैं। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं आत्मा शुद्धात्मा, कोई परिणाम उत्पन्न हो, शुद्ध खाने के, अशुद्ध खाने के, कम शुद्ध खाने के, एक बार खाने के, 4 बार खाने के, एनी परिणाम, तुम तो भेद ज्ञान करो इससे, ये कह रहे हैं यहाँ पे तो। और कोई शरीर की क्रिया हो, दुकान जाने के, मंदिर जाने के, दुकान जाने के कि मंदिर जाने के, जिनवाणी खोलने के मोबाइल खोलने के, कोई क्रिया हो, ये कह रहे हैं शरीर की क्रिया से, शरीर की क्रिया से, परिणामों से और शुद्ध आत्मा से। और देखो गजब की बात, और ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों से। ये नया चैप्टर आया अपना इस गाथा में। ज्ञान में कोई भी ज्ञेय बन रहे हैं उन ज्ञेयों से, शरीर की कोई क्रिया हो रही है उस क्रिया से, और कोई शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं उस परिणामों से। भगवान आत्मा भिन्न है, और इतना जानना है बस। तुम भगवान आत्मा को जानने की कोशिश तो कर नहीं रहे, क्या कर रहे हो? यहाँ पे फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हो, और जो फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम्हारी कोशिश से नहीं हो रही, वो क्रमबद्ध में हो रही है, कर्मोदय जनित हो रही है। क्या बोला? और सुनो, शुद्धात्मा सबका एक जैसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैनों में भी व्यवहार वाले निश्चय वाले, ये सबके अलग अलग हैं। क्यों? सबके कर्म के उदय अलग अलग हैं, सबके ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय अलग अलग, सबकी क्रियाएं अलग अलग, सबके परिणाम अलग अलग। यहां से तो कोई की टैली हो नहीं सकती, सबके अलग अलग हैं। और शुद्ध आत्मा सबकी एक जैसी है,
सारे जीवों की शुद्धात्मा एक जैसी है, सारे जैनियों की शुद्धात्मा एक जैसी है। पर्व के बीच में भी किसी के ज्ञान में कोई गे बनेंगे, किसी की शरीर की क्रिया कैसी होगी और किसी की परिणाम कैसे होंगे। सबके लिए, सारे जैनियों के लिए पर्व आए हैं, पर्व एक जैसे, शुद्धात्मा एक जैसी, फिर इन सब में वेरिएशन क्यों है? और सबको मालूम है कि ये पर्व आए हैं सो ये धर्म कमाने के दिन है, और सब धर्म करना चाहते हैं, फिर भी जो अलग अलग क्यों है? एक जैसा होना चाहिए ना। बोलो, सब ये सोच के बैठे हैं कि पर्व आ रहे हैं और हमको धर्म करना है, और शुद्ध आत्मा एक जैसी है। सबकी आत्मा एक जैसी है कि नहीं? शुद्ध आत्मा त्रिकाली ध्रुव। फिर ये सबके भाव अलग अलग क्यों हैं? सबकी क्रियाएं अलग अलग क्यों हैं? भैया जी सब कर्मोदय जनित है। पॉइंट समझ में आया? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इनसे भेद विज्ञान करना है, इनमें एर फेर नहीं करना। एर फेर इनमें जो हो रहा है वो भी कर्मोदय जनित हो रहा है। सुख एर फेर की बुद्धि नहीं रखना, बुद्धि छुड़ाई है, ये बुद्धि छुड़ाई है। ये छुड़ाया है कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा जानो। बस देखो क्या कह रहे हैं, अन्य द्रव्यों का भेद नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है। ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, तब तक अज्ञानी रहता है, ये नहीं लिखा। क्या बोल रहे हैं? सबको धर्म करना है, ऐसा भाव होने पर भी, ऐसी भावना होने पर भी ये सबके अलग अलग हैं। एक ही घर में पति पत्नी बच्चे, सबकी स्थिति परिस्थिति, सबके परिणाम अलग अलग हैं, और धर्म सबको करना है। तो ये भैया अलग अलग होंगे। मुनि राजों के परिणाम अलग अलग होते हैं। ज्ञायक भगवान आत्मा सबका एक जैसा है, इसके आशय से प्रकट होने वाली वीतरागता सबकी एक जैसी है, लेकिन शरीर की क्रिया और परिणाम सबके अलग अलग हैं, मुनि भगवान के भी। बोलो, वहां सिमेट्री हो ही नहीं सकती। कोई एक मुनि दूसरे मुनि की क्रिया देख के कॉपी कर ही नहीं सकता, सबके भाव अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या करना? भेद ज्ञान करना है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप हैं, मिथ्या दर्शन रूप हैं, और मिथ्या चारित्र रूप हैं। एनी क्रिया एनी परिणाम मिथ्या चारित्र। क्या बोला? और मिथ्याचार बना रहने दो, नहीं, अनंत बंध का कारण है। अनंत कर्मों से लिप्त हो रहे हो। जो क्रिया परिणाम मोक्ष मार्ग के हेतु बन सकते थे, वो अज्ञानता के कारण नरक निगोद के हेतु बन रहे हैं। क्या बोला? जिन क्रिया परिणाम को निमित्त करके मोक्ष मार्ग के हेतु कहलाते वे उपचार से, वही परिणाम भेद विज्ञान के अभाव में दुख के हेतु बन रहे हैं। जितने सुखी हैं जीव अब तक, भेद ज्ञान महान से, जितने दुखी हैं जीव अब तक, अपने ही अज्ञान से, अपने अज्ञान से दुखी हैं। ठीक है? यों 3 प्रकार के होते हैं, वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं, जिनके अध्यवसान नहीं है, जो भेद ज्ञान करते हैं, वे मुनि कुंजर हैं। वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे ही जानते हैं। त्रिकाली ध्रुव है, शुद्ध जानते हैं। बोलो, शुद्ध जानते हैं, शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा करते हैं, और मैं शुद्ध हूं, अशुद्धता का टेंशन मिट गया। ये आचरण है। आचरण मतलब धर्म। आचरण मतलब धर्म। धर्म मतलब निश्चिंत। धर्म मतलब सुखमयी परिणति।
धर्म मतलब निर्भर। पता चल गया मेरा मरण नहीं होता तो पणति शांत हो गई, इसका ही नाम धर्म है। क्या बोला? अब हम अमर भये न मरेंगे, इसका नाम धर्म है। अरे अनाहारी स्वरूप है मेरा, कोई भोजन अच्छा बुरा नहीं, पणति निर्वार हो गई, निश्चिंत हो गई। देह से, भोजन से देह नहीं चलती, आयु कर्म के अधीन है, और देह मरे भले, मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, ये आनंद है। टेंशन का नाम धर्म नहीं है। जहाँ आकुलता है वहां धर्म नहीं है। स्वाध्याय सुनते सुनते आकुलता होने लगे, घड़ी दिखने लग जाए, सोच लेना अधर्म चालू हो गया। पूजा करते करते अब कितने कितने अर्घ रह गए, अब कितनी और करनी। शांति विधान, अच्छा बस इसके बाद शांति विधान है, फिर विसर्जन। कौन सा पढ़ोगे? विसर्जन बड़ो वालो छोटो वालो, समझ लेना अधर्म चल रहा है। विसर्जन तो हुआ, यहाँ पे क्रिया वाला होगा बाद में, तुम्हारे ज्ञान में हो गया पहले ही। पाप भाव में पहुंच गया मंदिर में बैठे बैठे। पाप क्रियाओं से पापी नहीं होता, परिणाम से पाप कहते हैं। और जब तक अज्ञानता है तब तो तुम्हारा शुभ भाव भी पाप ही है। सुन लो ध्यान से, मिथ्याचार्य तो बोल रहे हैं, यहीं पे बोल रहे हैं। ये इतनी बात क्यों कही जाती है? इसलिए की जाती है हिट हो जाए, ज्ञान में हिटिंग हो जाए, और शुद्धात्मा की अप्रोच के लिए पूरी पूरी समय शक्ति लगे, इसलिए हिट करी जाती है। गुरुदेव सीधे सीधे कहते हैं अधर्म है। क्या तू मैं कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। सुन, बकरी के पेट में जाके मैं करेगा, ऐसा बोलते हैं। मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने बकरी के पेट में जाके मैं करेगा, ढोर छे। अरे और तो छोड़ो, ये भाषा समिति के धारी बोलेंगे कि तू कहाँ शरीर की क्रियाओं को निज रूप समझ रहा है, तू नपुंसक है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, परिणामों में अहम बुद्धि, उसको नपुंसक कह रहे हैं। पशु है, अभी आएंगे यहाँ पे आगे सर्व परिशिष्ट में, कम से कम नहीं तो 25 बार बोलेंगे पशु है, पशु है, पशु है, पशु है, 25 बार बोलेंगे। कौन बोलेंगे? क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि तुम अपने को भगवान जानो। बच्चा बहरा नहीं है, सुनाना है, इसलिए बोल रहे हैं। तुम बहरे हो क्या? सुन नहीं रहे? सच्ची में बहरा थोड़ी है बच्चा। ऐसा समझ आई बात? बहुत गजब की बात है। वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं, सम्यक आचरण करते हैं, इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि रूप होते हुए अब वे कर्मों से लिप्त नहीं होते। ठीक है, सो डराने धमकाने की बात नहीं है, बात ये है कि हमारा ज्ञान राइट अप्रोच में चला जाए। अप्रोच कहाँ करनी है, ये मैसेज है बस। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। के ज्ञान। हाँ बोलो। मैं